साथियों, आज अध्याय 19 का चिकला मांदी हल्दी उतारने का रस्म के बारे में जानेंगे साथियों। और भी आप चिंतन मनन जरूर करें और गोंडी विवाह में कैसे रीति रिवाज होते हैं इसके बारे में जानेंगे साथियों। बने रहे वीडियो में आखिरी तक जरूर साथियों। तो चलते हैं। चिकला मांदी या हल्दी उतारने का रस्म। दूसरे दिन सुबह लगनन या स्त्री दुल्हन को गोबर फेंकवाने का नियम कराती है और उसके बाद दूल्हा दुल्हन को मंडप के नीचे खड़ा किया जाता है। मंडप में मुंडा के आगे जो पानी से भरा कलश होता है उसे दूल्हे का साला या साली नहीं होने पर रिश्ते का साला मंडप के ऊपर चढ़ता है और दूल्हा दुल्हन के सिर के ऊपर मंडप में छेद कर वहां से कलश का पानी उनके सिर पर डालता है, जिससे नीचे की माटी गीली हो जाती है। उसी गीली माटी से दूल्हा दुल्हन को चिकला से भरा देता है या दुल्हन भी अपने हाथों में गीली माटी लेकर दूल्हा को लगाती है। दूल्हा अपने सालियों को भी मिट्टी लगाता है। इस तरह चीखल खेलने के बाद भूमिका मंडप का तोरण उतार लेता है और टोकरी में भरता है। तत्पश्चात दूल्हा दुल्हन को लेकर बाड़ी के कुएं में जाता है। जाते वक्त दूल्हा आगे और उसके बाएं हाथ की करगली थाम कर दूल्हा पीछे चलते जाती है। दुल्हन के सिर पर तोरण वाली टोकरी होती है। बाड़ी में स्थित कुएं के पास जाकर तोरण को गड्ढा करके गाड़ा दिया जाता है। अब भूमिका के हाथ में जो कलश होता है उसमें पानी भर दिया जाता है। पहले दूल्हा दुल्हन की आंखें अपने दोनों हाथों से बंद करता है और भूमिका कलश को ले जाकर कहीं पास में छिपा देता है। छिपाने पर दुल्हन की आंखें खोल दिए जाते हैं। दुल्हन उस पानी से भरे कलश को ढूंढ कर ले आती है और उसमें रेती मिलाकर दूल्हा के सिर पर उड़ेलती है। उसके बाद दूल्हा की आंखें दुल्हन बंद करती है और भूमिका कलश को छिपा देता है, जिसे दूल्हा ढूंढ कर ले आता है और उसमें रेती मिलाकर दुल्हन के सिर के ऊपर उड़ेलता है। इस प्रकार यह क्रम बारी बारी से 5 बार किया जाता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों अलग अलग नहाते हैं और अपने अपने वस्त्र पहनकर भूमिका और लगने के साथ घर लौट आते हैं। इस कार्यक्रम के बाद सभी मेहमानों को और ग्रामवासियों को चिकला मांदी का खाना खिलाया जाता है। विश्व कोला सोपे सियाना को गोद सौंपना। चिकला मांदी के पश्चात दुल्हन के माता पिता दूल्हा के माता पिता को मंडप के नीचे सतरंजी पर बैठाते हैं और उनको चावल के अक्षितों का टीका लगाकर नमस्कार करते हैं। दुल्हन के पिता अपने दामाद को और माता अपनी कन्या को पकड़कर दोनों को दूल्हा के माता पिता के गोद में बैठा देते हैं। दूल्हा को उसके पिता की गोद में और दुल्हन को उसकी सास की गोद में बैठाया जाता है। उस वक्त दुल्हन के माता पिता उनको आज से हमारी कन्या आपके कुल की कोडयार बन गई है, उसकी हिफाजत करना आपका कर्तव्य है। कोडयार इस शब्द का अर्थ ही कोड़ा ये बातें अर्थात गोद में आने वाली कन्या हो ऐसा होता है। तत्पश्चात दुल्हन के माता पिता मंडप उतारने की विधि करते हैं। इस विधि के अंतर्गत विवाह मंडप के ऊपर जो जामुन या गूलर के डाल होते हैं उसमें से किसी
एक को उठाकर पलटाकर रख दिया जाता है। इस विधि से उस मंडप से दूसरा विवाह नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता है। अंत में दुल्हन के माता पिता विदा लेकर अपने बारातियों के साथ गांव लौट जाते हैं। विवाह के समय यदि दुल्हन नाबालिग है तो उसे उसके माता पिता साथ ले जाते हैं और बालिग होने पर उसकी गौना लाकर देते हैं। इस नेम को बोरोना कहा जाता है। वर्तमान में बदलते परिवेश को देखते हुए विवाह के नेम दस्तूरों में कुछ बदलाव आ चुका है। पूर्व काल में विवाह की प्रक्रिया 15 दिन पूर्व से आरंभ हो जाया करती थी, वही वर्तमान में सिमटकर मात्र 3 दिनों में आ गई है। पूर्व काल में विवाह हेतु पड़ीना या सगाई की बारात लेकर दूल्हा वधू पक्ष के घर जाता था और वधू को हल्दी चढ़ाकर दुल्हन बनाकर उसके साथ अपने घर ले आता था। उसमें मध्यकाल में ऐसा परिवर्तन आ गया कि वधू को अपने साथ ले जाने के स्थान पर वधू के माता पिता स्वयं अपनी कन्या को हल्दी चढ़ाकर दुल्हन बनाकर विवाह कराने हेतु वर के घर पहुंचाने लगे। वर्तमान में उसमें यही बदलाव आ गया है कि दुल्हन अब बनने हेतु 4 लोग मिलकर पहले ही चले जाते हैं और उसके तुरंत बाद दूल्हा अपनी बारात लेकर आता है और वधू के घर में ही शादी लगा कर ले आता है। परंतु यह अधूरी शादी होती है, इसलिए अपने घर ग्यार के मंडप में जाकर वर वधू को पुनः 5 फेरे लेना होता है, तब जाकर वधू उसके कुल की वधू बनती है। बदलाव चाहे कुछ भी हो रहा हो, किंतु जो मूल दस्तूर है वे मात्र आज भी कायम है। तो सगा साथियों बस इतना ही, और बस जय सेवा जय जोहार।